जी बोलिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फाइन, वेरी गुड। अधिकारी अड्डा आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ चुका है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में, सीक्वेंस वाइज पार्ट 4 हो चुका था। आप लोग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी अड्डा पे जा करके इंटीग्रेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर पढ़ लेते हैं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो निश्चित तौर पे आपका जो है वो क्लियर होने वाला है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि बाय पार्ट्स पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि मिक्स टाइप इंटीग्रांड्स रहेंगे जिसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे यस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन कंसीडर करते हैं जो एक्स का फंक्शन होता है और उसका प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, इसका फॉर्मूलाज क्या है उसको देख लेते हैं और उस फॉर्मूलाज का प्रूफ कैसे होता है वो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या है हमारे पास, इफ यू एंड वी are two functions of x, then u इंटू v का जो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग वो क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होल का dx। ये जो होता है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। राइट। अब सबसे पहले देखते हैं इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से, u इंटू वी में u को अगर आप मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, v को अगर मानते हैं आप सेकेंड फंक्शन, तो यहां क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर से सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और ये जो वैल्यू आएगा उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एक छोटी सी बात मैं फिर आपको बताता हूं। हम चलते हैं फिर बेस के तरफ, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा था कि इंटीग्रेशन को जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर u इंटू वी का, अगर u इंटू वी का इंटीग्रेशन ए रिजल्ट RHS होता है, इसका मतलब RHS का जो डिफरेंशिएशन होगा वो u इंटू वी आनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं और अगर हमें u इंटू वी मिल जाता है तो कंफर्म है कि u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो राइट हैंड साइड होगा। क्लियर है।
तो यहां पे हम लोग प्रूफ के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहां पे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होल का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखते हैं क्या आता है। हम लोग यहां पे प्रूफ देख रहे हैं बाई पार्ट का। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटू यू एंड इंटीग्रेशन इंटू वी का विथ रिस्पेक्ट टू x करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहां पे डिफरेंस रूल यूज करते हैं। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू v dx का इंटीग्रेशन होल dx अपॉन क्या dx। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोग यहां पे u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस यहां पे क्या है माइनस, और a मिल जाएगा क्या हम लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू v dx, इसका क्या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद क्या करना होगा जरा सोचे। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या मिल जाएगा मेरे को v, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx। और आप यहां पे बताइए इंटीग्रेशन जो है वो क्या हुआ है, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसका फिर से डिफरेंशिएशन है। तो आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा, ये जो राउंड में कर रहा हूं यही रिजल्ट आपको यहां से आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। और आपको मैंने बताया था कि f(x) का इंटीग्रेशन और उसका अगर फिर से हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएशन तो उसका आंसर क्या मिलता है, f(x) मिलता है। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, माइनस du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx, एंड नाउ इट विल बी क्या कैंसिल आउट, सो यू विल गेट द रिजल्ट लाइक u इंटू v। मतलब दोस्तों मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ रहा है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो u इंटू v आ रहा है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन u इंटू v आ रहा है, इसका मतलब u इंटू v को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यही टर्म मिलने वाला है, एंड दैट इज क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। यही आपको क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। अब मैं फिर से बोल देता हूं,
अगर दो फंक्शन u और v एज ए प्रोडक्ट है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रूफ कैसे होता है, राइट। अब जो है इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि सर हम किस फंक्शन को u एज्यूम करेंगे और किस फंक्शन को v एज्यूम करेंगे। तो आइए जानते हैं u और v को एज्यूम करने का क्या तरीका होता है, क्या टेक्निक होता है। तो हाउ टू एज्यूम u एंड v, u और v कैसे एज्यूम करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, हम लोग आई लेट फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई लेट फॉर्मूला। ये आई लेट फॉर्मूला जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, तो आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपका आ गया एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एटसेट्रा, ये सब। सेकेंड एल है, एल का मतलब होता है लॉगारिथमिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगारिथमिक फंक्शन, जिसमें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं log x टू दी बेस e, log x प्लस 1, कुछ भी जिसमें log लगा हुआ रहे, etc। नेक्स्ट हमारा है a, a का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन जो इस नेचर का होता है a इंटू एक्स टू दी पावर r, मतलब जो x के फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल जैसे x स्क्वायर हुआ, x प्लस 1 का रूट हुआ, इस तरह का चीज अलजेब्राइक फंक्शन। उसके बाद t का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एटसेट्रा आ सकता है। और लास्ट होता है ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आपका आ जाता है e टू दी पावर x, इन जनरल a टू दी पावर x। इसमें कंडीशन होते हैं a नॉट इक्वल टू 0 एंड a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या 0, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है। अब क्या करेंगे आप, टॉप टू बॉटम देखना है आपको। दो फंक्शन जो u इंटू वी रहेगा उसमें देखना है कि जो पहले आता हो ILATE में जो पहले आता हो उसको u मानना है, और जो बाद में आता है उसे क्या मानना है, v मानना है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है,
लॉगरिथमिक उसके बाद आता है, अलजेब्राइक उसके बाद आता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, और लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। तो इस तरह से आप u और v को एज्यूम करेंगे विथ द हेल्प ऑफ द आइलेट फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इंटू लॉगरिथम ऑफ x, x इंटू लॉगरिथम ऑफ x हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। x इंटू लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस e, इसे इंटीग्रेट करना है। तो x इंटू लॉगरिथम ऑफ x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसमें x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, और लॉगरिथम जो है आप समझ रहे हैं ए लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आप आई लेट में देखेंगे तो ILATE, आप ऊपर से नीचे का सीक्वेंस देखें, ए और एल में कौन ऊपर से नीचे में पहले आया है? तो सबसे पहले कौन आया? एल आया, उसके बाद ए आया। तो जो पहले आया उसे हम लोग क्या करते हैं? यू मानते हैं, और जो बाद में आया उसे क्या मानते हैं? भी मानते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? x इंटू लॉग एक्स टू दी बेस ई को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम को मानना होगा u और x को मानना होगा क्या? v। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। प्रूफ जो है बहुत सारे बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है। अब इसके बाद u कितना है? log x टू दी बेस e। v को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ? x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u का मतलब log x टू दी बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x होल का dx। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद आप log x और x का क्या होगा? इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सो x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x टू दी बेस e माइनस इंटीग्रेशन log का डेरिवेटिव 1 बाई x, और x का अगेन इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे को मिल गया x स्क्वायर बाई 2 log x टू दी बेस e माइनस 1 बाई 2, कॉन्स्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, और यहां एक x बचा हुआ है उसे फिर से लिखो। अब क्या मिल जाएगा मेरे को? x स्क्वायर इंटू लॉग x टू दी बेस e अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज, आप x स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो x स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लेकर हम लोगों ने लिखा log x टू दी बेस e माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस क्या? c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर द इंटीग्रल x log x dx, है ना। तो x log x का इंटीग्रेशन विथ द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे हुआ ये आपने देखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर आई लेट में देखें तो ए और टी में ए पहले आता है और टी अब बाद में आ जाता है, तो ए को हम लोग यू मानेंगे और टी को क्या मानेंगे? भी। यानी इस फंक्शन को हम लोग यहां पे सॉल्यूशन करने समय एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स में एक्स स्क्वायर को हम लोग यू मान लेंगे और साइन एक्स को हम लोग भी मान लेंगे, और फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? यू इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होल का इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर। भी क्या होगा? साइन एक्स डी एक्स माइनस यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन भी मतलब साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ए मिल जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस, और साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और माइनस क्या हो गया? प्लस कॉस। एक्स स्क्वायर का क्या मिल गया? 2x, और यहां क्या मिला? कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, x इंटू क्या आ गया? कॉस एक्स डी एक्स। फिर जो है यहां पे मिल गया हम लोग को x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो x इंटू कॉस एक्स डी एक्स जो मिल गया, तो फिर हम लोग यहां पे u इंटू भी मानेंगे। तो x जो है वो अलजेब्राइक है, u होगा, और cos जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो बाद में आता है तो भी होगा। तो इसे हम लोग फिर से मानेंगे u, और इसे क्या मानेंगे? भी, और यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। So you can write here minus x square into cos x प्लस 2, और अंडर ब्रैकेट काम करते हैं u इंटू भी। सो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x into dx, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2। कॉस का क्या होता है? इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहां मिल जाएगा x इंटू क्या? साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, और cos का क्या आ गया? साइन इंटीग्रेशन, तो यहां मिल गया साइन x इंटू डी एक्स। अब क्या लिख देंगे हम लोग यहां पे? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और साइन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, और माइनस पहले से तो प्लस कॉस इंटू 2, तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर आप चाहते हैं तो यहां पे कॉस एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो आफ्टर अरेंजमेंट प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस
2x साइन एक्स प्लस हम लोग c, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि बाई पार्ट से जो है वो क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक क्यूब एक्स। सेक क्यूब एक्स का करना है इंटीग्रेशन। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सेक क्यूब एक्स में जो है एक ही फंक्शन है, तो इसमें वाई पार्ट्स का यूज कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको दो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। क्या चीज में कन्वर्ट करना है, सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही कॉसेक क्यूब होगा तो कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर सेक का पावर 5 होगा तो सबसे पहले सेक स्क्वायर इंटू सेक क्यूब, फिर सेक क्यूब को आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से चेन सिस्टम से आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं हम लोग सेक क्यूब एक्स को। सॉल्यूशन हम लोग यहां पे इस इंटीग्रल को i मान लेते हैं, और यहां पे इंटीग्रल को i मानने के बाद इसे लिखते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब जब u और v दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाता है, जब u और v दोनों जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, तो गौर करना मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूं, जब u और v दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाता है तो उस फंक्शन को हम भी एज्यूम करते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। अब आप बताओ कि यहां पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का आसान होता है या सेक का आसान होता है। तो आपका निश्चित तौर पे जवाब आएगा कि सर सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, जो बहुत ही इजी है। आपने मेरे को टेबल में पढ़ाया है इसको। इंटीग्रेशन का जब टेबल हमने बताया था तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है उसकी चर्चा हमने की थी आपसे। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो इसलिए जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसे भी मानते हैं और बाकी को हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं, राइट। तो हम लोगों ने सेक को यू मान लिया और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया, भी। और यहां फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू मतलब सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होल का dx, राइट। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहां पे सेक एक्स को लिखना है एज इट इज, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। क्या होगा, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, इट बिकम्स सेक एक्स इंटू tan x, और सेक स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x dx। इसके बाद इसे लिख देंगे हम लोग सेक एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। उम्मीद है कि आप इस चीज को अध्ययन कर रहे होंगे। सेक एक्स इंटू tan x माइनस सेक एक्स, और tan x को हम लोग फिर से ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे,
लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और गौर कीजिए सेक को आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर क्या आएगा, सेक क्यूब। और ये इंटीग्रेशन अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो सेक क्यूब का इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन, और सेक एक्स इंटू वन माइनस सेक और माइनस प्लस सेक मिल जाएगा। यानी हम यहां पे लिख पाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, राइट। अब बताओ ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, वो रिजल्ट आई का इक्वल है। तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगेन देखिए आपने आई एज्यूम किया है सेक क्यूब को, और फिर से वो सेक क्यूब यहां पे 10 तक दे दिया है, तो हम लोग फिर से यहां पे आई इसको मानेंगे। अब इसके बाद प्लस, आप बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसे लिखेंगे हम लोग लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इस आई को फॉलो करो लेफ्ट साइड में, तो प्लस आई आकर ये मिल जाएगा 2i। सो 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉगारिथम ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉडुलस टू दी बेस ई। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, मतलब सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू हाफ, यहां पे डिवाइड कर लो तो 1/2 इंटू क्या कर दोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बोले तो लॉगारिथम ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉडुलस टू दी बेस ई प्लस क्या सी। तो इस तरह से क्या हुआ, सेक क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन आपने बहुत ही आसानी से कर लिया। तो जब दो फंक्शन में दोनों अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रहता है तो हम उस फंक्शन को भी एज्यूम करते हैं जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस स्टाइल का है। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वो क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, राइट। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, राइट। e टू दी पावर ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये जो है रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप a का मान 1 ले लोगे, b का मान 0 तो आ जाएगा e का पावर x, c का वैल्यू 1 ले लो, d का वैल्यू 0 तो मिल जाएगा साइन x, यानी e का पावर x इंटू साइन एक्स इसी में है। मतलब यहाँ कोई भी लीनियर फंक्शन ax प्लस बी हो सकता है और सी एक्स प्लस डी भी कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, वो सारे के लिए रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जिससे एक रिजल्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं सॉल्यूशन। इसको आप सबसे पहले आई मान लो, अब आई लेट में चलो तो लास्ट में होता है ई एक्सपोनेंशियल, इसलिए इसको हम लोग भी मानेंगे और इसे यू मानेंगे। अब यहां पे यू इंटू भी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू मतलब साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस बिग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है और हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, साइन सी एक्स प्लस डी ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी, तो सी को मैं आगे लिख देता हूं, एक चेन रूल यहां पे इस्तेमाल किया गया। और फिर से ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम इंटीग्रेशन, और ए से आप क्या किए, डिवाइड कर दिए dx। अब आप क्या लिखोगे, लिखोगे साइन सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी, बोले तो अपॉन ए, माइनस, यहां पे c अपॉन ए कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो धीरे से। अब क्या बच गया, e का पावर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स, राइट। और फिर से यहां पे देखिए आप, दो फंक्शन आ गया, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एक्सपोनेंशियल जो है वो लास्ट में आता है e, और ट्रिगोनोमेट्रिक उसके पहले आता है। तो जो पहले आता है उसको फिर से आप u मानिएगा और इसे क्या मानेंगे, v। तो फिर से u इंटू वी मान करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैं फिर यहां पे लिख रहा हूं, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, और यहां पे हम u इंटू वी लगाएंगे। तो u इंटू वी क्या आएगा, u मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स होल का dx, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब यहां से चलोगे तो क्या लिखोगे, इसको सेम e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए और यहां e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए, तो क्या लिख देंगे, कॉस चलो
कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस, फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस, प्लस क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए इंटू डी एक्स, क्लोज कर देना है। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या लिखेंगे आप, मैं फिर से पीछे आता हूं, सेम लिखेंगे ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बाई ए, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई ए माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई ए अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए, उसके बाद प्लस सी बाई ए को बाहर कर लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे आप, तो मिल जाएगा सी बाई ए प्लस सी बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। और आप देखिए ये फिर से जो है वही टर्म आ रहा है जिसको हम लोगों ने आई माना था, यानी आगे हमारे पास आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और माइनस माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, आई, यानी यहां पे क्या आ गया, आई। अब इस आई को फॉलो करो कहां पे, लेफ्ट साइड में, तो क्या मिल गया, आई प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और यहां पे क्या करोगे, यहां पे ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, जब ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे, कोसेंट में ए आएगा, ए को यहां मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यहां पे ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 1 बचेगा, यानी सिंपली माइनस सी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी आप लिखोगे, और यहां भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो मिल जाएंगे यहां पे ए स्क्वायर इंटू आई और सी स्क्वायर इंटू आई, यानी आई कॉमन लेकर लिखूं तो ऐसा कह सकता हूं, और यहां पे कॉमन ले लो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी को, तो लिख सकते हो ए साइन सी एक्स प्लस डी, कहीं इसको माइनस मत समझ लेना, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू
कॉस सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट क्लोज अपॉन कितना, अपॉन हमारा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर लो, तो लास्ट रिजल्ट जो आ जाएगा आई इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा ई का पावर ए एक्स प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए साइन सी एक्स प्लस डी माइनस सी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन, अपॉन में कितना मिल जाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लास्ट में क्या लोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से आप e टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कैसे करेंगे वो आप समझ पाए। इसके बाद और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और ये अपने आप में थ्योरी भी है, क्या है, व्हेन इंटीग्रल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ when integral is given in the form of e to the power x fx plus f dash x dx इस फॉर्म में, मतलब e टू दी पावर x होगा और इनटू में fx होगा और उसका डेरिवेटिव होगा, तो आप कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे वो हम लोग यहां पे देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको एक सॉल्यूशन ही नाम देते हैं और देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। तो e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका हम लोग को करना है इंटीग्रेशन। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में ये आता है, इसको v मानोगे और इसे u मानोगे। तो रूल क्या होता है, u मतलब एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मतलब एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x होल dx। इसको एज इट इज रखो, e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया एफ डैश एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया ई एक्स, यहां पे dx लगाओ और सेम 6 e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स, लेकिन साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस क्या c। तो इस तरह से क्या हुआ, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो इसका आंसर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस क्या सी। ये टेक्निकली है ना साउंड है, आप इससे जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं और आईआईटी जेई में भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, जो मैं आने वाले समय में चर्चा करूंगा। आपको जितना भी थ्योरी बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है वो मिक्सअप रहता है, तो मिक्सअप प्रॉब्लम के लिए क्या है, सभी थ्योरी को आपको ऑन टंग होना बहुत जरूरी है। मैं वही बेस बना रहा हूं, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर हम थ्योरी पे दिखाई नहीं देंगे आपको, इसीलिए मैं आपको अभी मौका दे रहा हूं कि आप जो है जितना भी बेसिक से बारीकियों को बारीकी से मैं बता रहा हूं थ्योरी को, आप थ्योरी को कर लो। उसके बाद हम आईटी क्वेश्चन में आएंगे, 2023 से शुरू करेंगे और 2001-2 1984 तक पहुंच जाएंगे। तो आपको वहां पे केवल आईआईटी क्वेश्चन की ही हम बात करेंगे, वहां पे फिर हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे।
इसलिए आपको जो है वो प्योर अटेंटिव रहना है ना, और पूरा थ्योरी को जो है ना गियर अप कर लेना है। हमारा 28 जनवरी से जो है वो जेई का एग्जाम है, तो 28 जनवरी से जो जेई का एग्जाम है, तो इसके पहले जो जो समय बचा है उसमें हम पूरा मत देंगे। जितने टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उतने टॉपिक का क्वेश्चन जो है आपका निश्चित तौर पे बनकर आएगा। ऐसा मैं प्लान करके आपको, अधिकारी अड्डा प्लान करके आपको पढ़ा रहा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो चीजें यहां बताई जा रही है कम से कम वो चीज आपका कंठस्थ हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने यहां पे क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x। हमने क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x 1 बाई x इन प्लस लॉग x। हमने क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर x। हमने क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x कॉसेक x माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। हमने क्वेश्चन लिया e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लिया। अब बताओ इसमें कौन एफ एक्स होगा और कौन एफ डैश एक्स होगा, किसका डिफरेंशिएशन कौन है? तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। ए अगर एफ एक्स है तो ए एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होता है? ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आएगा? ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। वैसे इसका क्या होगा? तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, यानी लॉग एक्स एफ एक्स है, यानी ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस क्या? सी। वैसे ही 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये एफ एक्स है। तो आंसर क्या हो गया? ई एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस क्या? सी। वैसे ही tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या होगा? ई एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ई का पावर एक्स इंटू क्या? कॉसेक एक्स प्लस सी। वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? सी। तो आप एक थ्योरी पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद हम लोग यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सेटिंग एंड गेटिंग किया जाए। जैसे क्वेश्चन हमारा है ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आंसर होगा? बताइए। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देने के बाद। लगता है कुछ कुछ याद आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग ऑफ लॉग एक्स, शायद यही क्वेश्चन है, प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स टू दी बेस ई का होल स्क्वायर, है ना। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन है।
इसका आंसर क्या आया बताइए? tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए हो गया क्या? एफ एक्स, और ए क्या हो गया? एफ डैश एक्स। तो e टू दी पावर x इंटू क्या? एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो tan इनवर्स x प्लस क्या? c। ये हो गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? यहां पे log x टू दी बेस e को हम लोग z मान लेते हैं। तो इससे x का वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को, वो क्या मिलेगा? e टू दी पावर z मिलेगा, राइट। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x का 1 होगा और e का पावर z का पहले z के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर z और फिर z का dz बाई क्या? dx। यानी dx को हम लिख पाएंगे e का पावर z dz। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद हम पहुंचेंगे इंटीग्रेशन के साथ लॉगरिथम ऑफ z। क्यों? क्योंकि हमने इस लॉग को क्या मान लिया है? z मान लिया है। अब प्लस क्या आ गया? 1/z स्क्वायर, और dx क्या हो गया? e टू दी पावर z dz। इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पे e टू दी पावर z, और इसमें किस log z को हम fx मान नहीं सकते, क्योंकि log z को अगर fx मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1/z स्क्वायर नहीं होता है। यानी यहां पे e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? इसमें करना होगा कि लॉगरिथम ऑफ z टू दी बेस e, यहां पे 1/z को ऐड कर लेंगे और 1/z को माइनस कर देंगे, और पहले से क्या है? 1/z स्क्वायर है, और यहां पे मिल जाएगा e टू दी पावर z dz, राइट। अब क्या करना है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक लेना है क्या? e टू दी पावर z लॉगरिथम ऑफ z टू दी बेस e प्लस 1/z, और दूसरा लेना है क्या हम लोग को? माइनस कॉमन लेने के बाद e टू दी पावर z, इस तरह से लिखूं, माइनस कॉमन लेने के बाद e टू दी पावर z 1/z माइनस 1/ क्या? z स्क्वायर dz। अब बताओ बच्चों, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग सेटिंग पे ले आए? यस। ये क्या हो गया? log z का डेरिवेटिव 1/z हो गया, log z का डेरिवेटिव 1/z हो गया, और 1/z का डेरिवेटिव माइनस 1/ क्या हो गया? z स्क्वायर हो गया। तो तुमने देखा यहां पे कि लॉगरिथम ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर में कहीं पे भी ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि ये e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को यूज करके सॉल्व होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स होता है। इसलिए हमने log x को z मान करके x निकाल लिया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, वो e टू दी पावर z आया, और उसको डिफरेंशिएट करके आप देखे कैसे कैसे हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया, और फिर वो उसी सेटिंग में आ गया e टू दी पावर z एफ जेड और उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर z 1/z हो गया एफ जेड, और माइनस 1/z स्क्वायर हो गया एफ जेड का डेरिवेटिव। सो द फाइनल आंसर विल बी, मैं यहां पे लिखता हूं, फाइनल आंसर क्या होगा? इसका होगा e टू दी पावर z इंटू log z माइनस e टू दी पावर z इंटू 1/ क्या? z प्लस कितना? c, और इसको फिर से आप e टू दी पावर z को क्या लिख दोगे? x। तो आ जाएगा x इंटू लॉगरिथम ऑफ z को फिर से क्या लिख दो? log x टू दी बेस e। तो x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस अगेन e टू दी पावर z को क्या लिख देंगे? x, और 1/z को लिख देंगे क्या? 1/log x।
और प्लस क्या c। तो इस तरह से जो है आप जो है वो log ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कहानी जो है वो इस पे आधारित है, ये मोटिवेशन जो है इस पे आधारित है कि हम जो है किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उस काम को करने से हमें क्या फायदा या क्या नुकसान है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के कोई भी काम करने पे हमें सफलता नहीं मिलती है। अगर आप किसी भी फुटबॉल को किक मार रहे हैं, अगर किसी भी फुटबॉल को किक मार रहे हैं और सामने में अगर गोल पोस्ट नहीं है तो वो आपका किक मारना किसी लक्ष्य को नहीं देने वाला है। अतः आपको चाहिए कि किसी भी फुटबॉल में किक अगर आप मार रहे हैं तो एक वहां पे गोल पोस्ट बना दें और तब आपको मजा आएगा कि मैं जो किक मार रहा हूं तो फुटबॉल जो है वो गोल पोस्ट के अंदर जाता है कि नहीं जाता है। अगर गोल पोस्ट के अंदर चला गया तो आपको सफलता मिल जाती है। कहने का मतलब है सफलता और असफलता दोनों के लिए एक आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी पे एक स्टोरी हमारा है, वो मैं आपको सुनाता हूं। स्टोरी बेसिकली क्या है कि एक किसान था और एक इंजीनियर था। एक किसान था और एक इंजीनियर था। दोनों का जो घर था वो नेशनल हाईवे के किनारे बना हुआ था। गौर कीजिएगा मेरी बात को और इससे समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक किसान था और एक इंजीनियर था, दोनों का घर जो है वो नेशनल हाईवे के किनारे में बना हुआ था। ठीक है, किसान चूंकि वो काम करने में हमेशा ज्यादा व्यस्त रहता है, उन्हें खेतों में काम करना होता है। 8 बजने के बाद काफी धूप सी हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो वो किसान जो है वो 4 बजे भोर में ही उठ करके जो है वो क्या खेत चला जाता था। लेकिन इंजीनियर साहब की तो ड्यूटी होती थी, उनको तो 10 बजे ही जाना होता था। तो वो क्या करते थे कि सुबह में जो है वो अपने घर के आगे जो है वो दातुन करने के लिए, ब्रश करने के लिए निकलते थे। और वो ब्रश करने के दरमियान ये देखते थे कि किसान के पास एक कुत्ता है और वो किसान का जो डॉगी है वो क्या करता है, नेशनल हाईवे पे जाने वाले ट्रक को पीछा करता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद डॉगी जो है पुनः लौट कर हाँफता हुआ किसान के घर के पास आके बैठ जाता है। इंजीनियर इस चीज को देख रहा है। ठीक उसी तरह से अगले दिन भी किसान जो है वो सुबह 4 बजे जो है वो अपने हल बैल लेकर खेतों में काम करने चला जाता है। इंजीनियर फिर वो 7 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं तो देखते हैं कि किसान का कुत्ता फिर जो है वही काम कर रहा है। वहां से गुजरने वाली ट्रक को अच्छे दूर तक पीछा करता है और अगर वो उसको पकड़ नहीं पाता है तो फिर लौट करके आता है हाँफता हुआ और फिर किसान के घर के आगे बैठ जाता है। ये जो है प्रक्रियाएं, ये जो है क्रियाकलाप जो है वो इंजीनियर ने जो है लगातार 5 से 6 दिन तक जज किया। आखिर एक दिन वैसी आई जिस दिन इंजीनियर भी जो है घर पे था और किसान भी जो है घर से बाहर नहीं गया था। 7 बजे किसान भी अपने घर में ही था और इंजीनियर साहब वही ब्रश कर रहे थे। फिर एक ट्रक गुजरी, किसान का डॉगी जो है फिर ट्रक का पीछा किया, कुछ दूर तक गया और फिर हाँफता हुआ लौटकर घर तक आया। तो इंजीनियर को रहा नहीं गया, वो किसान से जाकर के पूछता है कि ये किसान भाई, मैं करीब 6 दिन से इसे देख रहा हूं, तुम्हारा जो ये कुत्ता जो है वो, तुम्हारा जो ये डॉगी है वो बार बार ट्रक का पीछा करता है, बार बार ट्रक का पीछा करता है और जब कुछ नहीं मिल पाता है लौट कर चला आता है। बताओ कि तुम्हारा कुत्ता जो है उस ट्रक को पकड़ पाएगा? क्या तुम्हारा डॉगी जो है उस ट्रक को कभी पकड़ पाएगा? जरा सोचिए। किसान ने जो है वो मुस्कुराते हुए इंजीनियर की तरफ देखा और बोला, इंजीनियर साहब जरा ये सोचिए, अगर मेरा कुत्ता उस ट्रक को पकड़ भी लेगा तो उसे क्या मिलेगा? दोस्तों यही चीज समझनी है।
हम किसी चीज के प्रति, है ना, लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत से हमें क्या मिलेगा, हमारा अगर विजन क्लियर नहीं है, हमारा रीजन क्लियर नहीं है कि मैं क्या बनूंगा पढ़ करके, हमारे पढ़ जाने से क्या होगा, हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा घर सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा। अगर कोई लक्ष्य नहीं आपके प्रति है, केवल आप पढ़े जा रहे हैं, तो उस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए किसी भी काम को करने के पहले एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। जिस तरह से उस डॉगी के पास कोई भी लक्ष्य नहीं था, वहां से गुजरने वाले ट्रक को वो बार बार पीछा करता था और लौट आता था। इसीलिए आप समझ लीजिए कि हम लोग जब यहां से जहानाबाद जाते हैं, यहां से नालंदा जाते हैं, यहां से समस्तीपुर जाते हैं, मधेपुरा जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में स्टेपनी है या नहीं है। रास्ते में पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा। और आप इतनी बड़ी लाइफ को जीने वाले हैं और आपके पीछे कोई स्टेपनी नहीं है, कुछ सोच नहीं रहे हैं कि अगर आने वाले फ्यूचर में कैसे क्या होगा अगर लाइफ अटक गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक स्टेपनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे क्या कीजिए, आप काम कीजिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे आप सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स डीएक्स हमारा क्वेश्चन है log x टू दी बेस e dx। हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन हमारा है, ये सभी में एक ही फंक्शन है, लेकिन एक सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। कैसे सर? तो जब कभी भी लॉग मिलता है बच्चों, जब कभी भी लॉग मिलता है तो साथ में 1 को मल्टीप्लाई कर लो। हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ रहे हैं और 1 को हम लोग x टू दी पावर 0 मतलब अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे आई लेट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आई एल ए लॉगरिथम पहले अलजेब्राइक बाद में, यानी इसे भी मानेंगे और इसे u मानेंगे। तो क्या होगा, u इंटू मतलब log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e, log x का 1 बाई एक्स, 1 का क्या x, x कैंसिल आउट, सो x इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस क्या c। इस तरह से log x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x log x माइनस x होगा। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि log x का इंटीग्रेशन, जैसे log का डिफरेंशिएशन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपको एग्जाम में, वैसे log x का जो इंटीग्रेशन है वो फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही साइन इनवर्स x है, तो इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले i मान लेंगे। क्या मान लेंगे, i, आगे 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो सबसे पहले आता है, इसे u मानना है, इसे v माननी है आपको। तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x, इसे मैं लिखूंगा इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल dx। अब 1 का क्या होगा x, तो x इंटू क्या मिल गया, साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और 1 का क्या हो गया इंटीग्रेशन x dx। अब क्या लिख दोगे, x इंटू
साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का क्या इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अगले स्टेप में आप लिखोगे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप जेड मान लोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, 1 का क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x और ए डी जेड बाई क्या dx। आप यहां से निकाल लोगे x इंटू डी एक्स, तो वो मिल जाएगा x इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा डी जेड बाई -2। तो अब लिख पाओगे इसको x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x इंटू डी एक्स क्या आ गया डी जेड बाई -2 और इसे आप क्या मान चुके हैं z, तो ये आ गया अंडर रूट z। लिख देंगे इसको हम लोग x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और z को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 dz होगा और इसे लिख देंगे x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 z टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस क्या c। इसके बाद यहां मिल जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ और हाफ से हाफ क्या हो जाएगा साफ। यहां बच जाएगा क्या 1/2 z टू दी पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c, ये दोनों कैंसिल। सो x इंटू साइन इनवर्स x और इसे रूट z हम लोग लिख सकते हैं। अब एट द प्लेस ऑफ z हम क्या पुट कर देंगे, तो अंडर रूट z का मान क्या डाल दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या c। इस तरह से क्या हुआ साइन इनवर्स x का भी आप क्या इंटीग्रेशन जान गए। तो साइन इनवर्स x हो गया तो आप कॉस इनवर्स x कर सकते हो, टेन इनवर्स x भी उसी स्टाइल में होगा, कॉट इनवर्स x भी उसी स्टाइल में होगा, सारे का इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में 1 मान करके हम लोग बाई पार्ट को यूज करके सॉल्व करते हैं। हर चीज को समझ लो, सोच लो, उसके बाद आगे मजा आने वाला है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना, ये क्वेश्चन है। इसको समझ जाओगे तो दो मैं बनाने के लिए दूंगा, कौन कौन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बनाने के लिए मैं दूंगा आपको, और एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ये मैं आपको सॉल्व करने दूंगा, ये सॉल्व हो जाने के बाद, राइट। तो चलो इसको मैं देखता हूं। लेट आई इक्वल टू यहां 1 मान लेनी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब दोनों अलजेब्राइक है, 1 भी अलजेब्रा है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी अलजेब्रा है। पूरे सीरीज को अगर देखोगे मैंने बाई पार्ट स्टार्ट किया था, अब बाई पार्ट के पूरे सीरीज को देखोगे ना तो पता लग जाएगा मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट हो, यू और भी दोनों डिफरेंट हो, तब आई लेट काम करेगा। कौन काम करेगा? आई लेट काम करेगा, है ना। और अगर दोनों सेम हो गया, जैसे दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, तो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया तब क्या करोगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसे भी मानना है, दूसरे को यू मान लेना है। और दोनों अगर अलजेब्राइक आ गया, देखो यहां पे रूट वाला भी अलजेब्राइक है और 1 भी अलजेब्राइक, तो दोनों अलजेब्राइक आ गया तो उसको भी मानना है, उसको यू मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान है ना। फिर से उसको भी मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान है। बताओ किसको आप मानोगे भी? 1 को मानोगे भी
और ऐसे भी सोचो ना यार, अगर इसी को भी मानना होता तो वन क्यों मानते? अगर u इंटू भी लगाना है, अगर इसी को हम भी मानते, करना होता भी का इंटीग्रेशन, तो अगर हमको इंटीग्रेशन इसको हम जानते ही इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको तो भी मान लेते ना। अगर हम वन मान रहे हैं तो स्पष्ट है कि वन ही को भी मानना पड़ेगा। कॉमन सेंस, बोलो यस और नो, बोलो। तो यहां पे क्या करना है, इसको वन को भी मानना है, इसको यू मानना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सूरज जी कहां कैसे हो, देखिए तो बोले यार। अच्छा, बैटरी काम कर रहा है ना। अब यहां से क्या करना है, यहां पे u इंटू वी का मतलब वन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन डी एक्स होल का क्या dx, राइट। अब इसके बाद वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो क्या मिल गया, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या लिखोगे, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल से इसका क्या होगा -2x, और 1 का क्या हो गया x dx, राइट। अब 2 से 2 चले गए, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो x इंटू क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गौर से समझना इस सेटिंग को, हवड़ा के मत निकल जाना। एक बात तो तय है कि ये यूट्यूब पे सेव हो जाता है, तुम बार बार इसको देखकर समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर को ऐड कर दिया है, तो ए स्क्वायर को माइनस करना होगा, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ मैं माइनस, ठीक है। ए समझ में एक चीज आई, तो यहाँ पे क्या लिखना है माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब इसी को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यार इतना बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स को सजाया गया है कि सारा सब्जेक्ट इसी पे दौड़ता है ना। क्लियर है, मैथमेटिक्स एक पटरी है ना। मैथमेटिक्स एक पटरी है जिसपे सारी ट्रेनें, है ना। ट्रेन कौन, सब्जेक्ट रूपी ट्रेन क्या होता है इस पे दौड़ता है ना। मैथमेटिक्स का अपना कुछ नहीं है यार, सबसे बड़ी बात है मैथमेटिक्स का अपना कुछ नहीं है, ये दूसरे को मतलब कि यूज में आता है ना। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, यूज एंड थ्रो है। क्या है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यूज एंड थ्रो है। केवल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी मैथमेटिक्स से सब कुछ होता है। हमारे फिजिक्स वाले सर ने आपको कहा कि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं घूम सकता है। एस सी वर्मा का लैंग्वेज था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ क्या फिजिक्स। लेकिन मैथ का अपना क्या कुछ नहीं है यार। मैथ देने के लिए बना है, लेने को कुछ नहीं है। लेने को क्या है, शुभ कामना, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, यही है मैथ के लिए, और कुछ नहीं है यार। सब जगह काम आता है, कॉमर्स वाले को काम आता है, बैंकिंग वाले को काम आता है, रेलवे वाले को काम आता है, बीपीएससी को काम आता है, यूपीएससी वाले को काम आता है, सबको काम आता है, अपने कुछ नहीं है यार। दिस इज मैथमेटिक्स।
इसको अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर dx, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ए स्क्वायर को बाहर कर लो, dx बाई क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताओगे यहां से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। आपको याद होगा सम स्पेशल इंटीग्रल मैंने इसका बताया था, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स बाई ए। और बच्चों इसे हमने क्या माना था, इसी को हमने आई माना था। गौर करो यहाँ पे देखो, है ना, यानी आई से चला था और फिर से क्या आ गया, आई आ गया। यानी हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आई को इधर लाओगे तो क्या होगा, टू आई इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई क्या ए। आप यहां से आई को निकालोगे तो दो से क्या करोगे, डिवाइड, इसीलिए आई इक्वल टू आ गया एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या सी। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर द फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है इसका क्या है, इंटीग्रेशन है, जो कि आप बाई पार्ट से देख पाए, है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। थिंक अ मिनट, आसानी से बन जाएगा, सोचिए थोड़ा सा इसको। आई इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या मानना होगा, 1 को v और इसे u। क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन 1 dx इंटू dx। अब क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 का क्या मिल गया x माइनस इसका 1 बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगाओगे, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 का क्या होगा x इंटू डी एक्स। 2 से 2 को कैंसिल कर लो, अब मिल जाएगा x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, राइट। एक बार फिर से यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर को आप ऐड कर दो और ए स्क्वायर को आप माइनस कर दो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखोगे इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और रूट में है, क्या नियम होता है, एक्स बाई रूट एक्स, कट कर क्या बचता है, फिर से रूट बचता है। तो वैसे यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और यहाँ बच गया डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर। देखो आपने शुरू किया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन करने के लिए और दोबारा वो आ गया, मतलब वो आई माना था और फिर से आई आया, तो क्या करना होगा यहाँ, इसीलिए आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड बेस ई के साथ प्लस सी। आई को इधर लाओ तो मिल जाएगा 2i इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस क्या सी। इसलिए आई इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। इस तरह से क्या हुआ कि आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन कर पाए, है ना। वैसे ही आप इसका भी जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का बच्चा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, बोले तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉगरिथम बेस ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। ये जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपको आएगा जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो आपको आज जो मैंने बताया बेसिकली उसमें 6 स्पेशल इंटीग्रल्स जो आपको पहले बताया गया था सब्स्टिट्यूशन में, और 3 मैंने आज बताया आपको। कौन कौन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 9 इंटीग्रल आपके पास बहुत ही स्पेशल हैं। ये आपको जो ए वाला जो इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वाला, वो एरिया में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। कहने का मतलब यूज तो सब होगा, आपको तैयार रहना है। पता नहीं कम कौन यूज हो जाएगा, है कि नहीं, पता नहीं भगवान किस रूप में आपके घर पधार देंगे। भगवान माने प्रॉब्लम हुआ और घर माने आपका IIT का एग्जामिनेशन, तो IIT के एग्जामिनेशन में पता नहीं कौन भगवान पधार जाएंगे, वो आपको नहीं मालूम है। इसलिए सब भगवान की पूजा करते रहना है बाबू, और सब भगवान को पहचान लेना है, ताकि कोई भी आए तो उनको प्रणाम करके उनको आदर सत्कार करके सॉल्यूशन मिल जाए। तो आप देख रहे हैं अधिकारी अड्डा और मैं जकयान सर आपसे आज बातें की मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसका मैंने प्रूफ दिया।
आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप अपने साथियों को जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए और अधिकारी अड्डा से आप एजुकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट के लिए ले पाएं। आज यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, सबा खैर। थैंक यू सो मच।